वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आधा चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिना चैप्टर करे आधा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, करते करते आपको पता चल जाएगा। Theory based of accounting, also known as accounting principles and conventions. Basic rules of accounting, rules of debit and credit की बात नहीं है रही, overall rules of accounting. Accounting principles, concepts, conventions, commonly known as GAAP. GAAP, GAAP, generally accepted accounting principles. GAAPs, they are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. तो उन्होंने गाइडलाइन सेट कर दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि ब्रॉड पैरामीटर्स के भैया ऐसे करनी है अकाउंटिंग, ताकि सब सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें, सो दैट द रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। अगर सेम सेट ऑफ रूल्स ही नहीं होंगे कि सोचो मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया में होते हैं एक ओवर में 6 बॉलें, यूएस में है 10 बॉलें, यूके में है 12 बॉलें, ऐसे तो फिर कंपैरिजन नहीं होगा ना, कि फिर तो वो 10 ओवर में पता नहीं कितने रन बना देंगे। एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ रिजल्ट कंपेयर करना है, अगर वो डिफरेंट कंट्री में है चाहे वो सेम कंट्री में है, सबने सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, तभी कंपेरेबल हैं। आपका टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, आपका टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, नहीं है कंपेरेबल। परसेंटेज निकालेंगे फिर एक हद तक कंपेरेबल है, लेकिन अगर स्कूल डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है, तो भी कंपेरेबल नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होंगी। These principles are the theory base of accounting, on the basis of which financial statements are prepared. Not just the financial statements, the entire accounting process. Financial statement तो end product होगा, पहले तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन, सब हर स्टेप पे, रिकॉर्डिंग पे खासकर ये सारे रूल्स यूज होंगे। They are the guidelines for preparing the financial statements. ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, has issued the accounting standards to standardize the accounting practices adopted to prepare financial statements. इंडिया में accounting standards, accounting principles अलग होते हैं, accounting standards अलग होते हैं। accounting standards किसने इशू करे? ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. पर्पस दोनों का सेम है, standardization, uniformity, which will help in comparability, understandability. Initially the accounting standards were recommendatory, मतलब देखो ये है accounting standards, recommendation है, करने चाहिए फॉलो, करो ना करो आपकी मर्जी। इनिशियली ऐसा था, फिर उन्होंने कहा कि जब तक फोर्स नहीं किया जाए कोई फॉलो कर नहीं रहा, तो इनिशियली दे वर recommendatory but were gradually made mandatory. Presently, the accounting standards issued by ICAI are applicable on non-corporate enterprises. Companies पे applicable हैं. The accounting standards notified under the Companies Act are applicable and mandatory on companies. तो Companies Act ने भी अपने issue कर रखे हैं और CA Institute ने भी issue कर रखे हैं. Obviously, contradicting नहीं होते. Body जो है ICAI है, but it is not the law. Law is Companies Act. तो Companies Act गवर्न करती है कंपनीज को, बाकी सबको ICAI ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं। ओके, अभी तो आएंगे उस पे कि क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, बट जनरली अंडरस्टैंड करना नहीं, मतलब व्हाई इज देयर द नीड, तो यूनिफॉर्मिटी लाना, स्टैंडर्डाइजेशन लाना। मीनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन। प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन मतलब बताया जा रहा है कि ऐसे करना चाहिए, इस चीज को ऐसे करो, उस चीज को वैसे करो। अ सेटल्ड ग्राउंड, सेटल्ड ग्राउंड का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल के बाद एक्सेप्टेड। सेटल्ड ग्राउंड मतलब पहले रिजेक्शंस आई, ऑपोजिशंस आए, फिर उसके बाद ठीक है अभी ओके है, मानोगे, फॉलो करोगे, तो वी हैव रीच्ड अ सेटल्ड ग्राउंड। नाउ एवरीवन विल accept it. Now everyone has to follow it. So settled ground or the basis of conduct or practice.
important है, you have to learn the definition, but before learning you have to understand the definition. Principles of accounting, they are the general law मतलब not recommendatory, mandatory, general law or rule adopted or proposed as a guide to action. Guide to action का मतलब होता है अब ये स्टेप आ गया, अब क्या करें, तो guide to action कौन दे रहा है? These principles, a settled ground or a basis of conduct or practice. Accounting principles are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in accounting of various items like assets, liabilities, expenses, incomes, basically all the transactions. For example, अभी आगे जाके आ जाएगा, inventory is valued at lower of its cost or near realizable value. हमने जब क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करी थी तो बताया था मैंने आपको, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, whichever is less. That is because of the concept of prudence that will follow later. But अभी वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो दिस इज अ गाइड टू एक्शन. गाइड टू एक्शन मतलब ये स्टॉक वैल्यू करना है, मैंने तो 50,000 का खरीदा था, आज की रेट में इसकी वैल्यू 70,000 है, बताओ क्या दिखाएं, तो उन्होंने बोल दिया ना कि whichever is less. Accounting principles are the basic or fundamental propositions generally accepted by the accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and the financial statements are prepared. So they are not just for preparing the financial statements. First, they will help in recording the transactions. फिर जाएगा कहीं पे जाके preparation of financial statements. दो कैटेगरीज हैं प्रिंसिपल्स की, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आल्सो नोन एज द assumptions, फंडामेंटल assumptions ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये तो अज्यूम किया जाएगा कि भाई साहब ये तो आपने फॉलो करा ही होगा, बाकी जो जो आपके बिजनेस से रिलेट करता है वो कर लो अडॉप्ट, जरूर थोड़ी ना सब कुछ ही सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो जाएंगे आपके बिजनेस पे, सबका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है. अकाउंटिंग कंसेप्ट assumptions तो होंगे ही होंगे. तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करें प्रिंसिपल्स, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एक कन्वेंशंस. कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं? दे आर द बेसिक assumptions और द फंडामेंटल propositions within which the accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts. Why? Because it enables the users of financial statements to understand them better. And in the same manner, सब same rules follow कर रहे होंगे तो understandability easy होगी ना. And above that, comparability आ जाएगा आगे. Most important thing, understandability yes, comparability also. Account principles are divided into two categories. One, concepts, also known as the basic assumptions, and the other one, conventions. कन्वेंशंस के चलता आ रहा है, उसमें धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है जैसे जैसे आपके अडॉप्शन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चेंजिंग सिनेरियोस के हिसाब से. अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द वेरियस आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. मतलब करते करते पता चला कि अच्छा इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो बेटर पिक्चर शो. पर्पस क्या है? पर्पस है टू शो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर of the financial position of the business entity. पर्पस बड़ा सिंपल सा है, to show a true and fair view. तो वो कुछ चीजें कर करके पता चला कि पहले आपने रूल बना दिया, फिर बाद में पता लगा कि नहीं यार इसकी ट्रीटमेंट ना ऐसे करनी चाहिए तो बेटर होगा, तो फिर वो चेंजेस आते हैं. तो आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. They may undergo change, मतलब there is flexibility. Assumptions fixed है, conventions वहां पे flexibility possible है with the changing trend, changing requirements. एक्सपेंसेस का नेचर ही चेंज हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, with modernization, change in the methods of production, changes है. Point, concepts, assumptions fixed है, conventions आपके लिए तो फिक्स्ड ही है, बट वैसे वो बता रहे हैं कि they undergo a process of change, they to adapt the latest requirements.
व्हाट आर द फीचर्स, आ जाते हैं उस पे।